हे गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस राउंड का प्रॉब्लम डी, चेक पॉइंट प्रॉब्लम। बेसिकली इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो मैंने लिखा जस्ट बस ये इतना सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। इसमें क्या था वो मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करना था मेरे को। सबसे पहला तो आपको n नंबर दिया हुआ है, ठीक है, n स्टेजेस दिया हुआ है और टोटल चांस दिया हुआ है कि कितना बार मतलब वो टोटल चांस चल के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए, ठीक है। मतलब टोटल चांस चलना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेज को डिज़ाइन करना है। मीन्स कि यहाँ पे स्टेज का मतलब ये सिंपली बोलना चाहता है कि एरे का साइज़ है, ठीक है। एरे का साइज़ मैक्सिमम बोल रहा है कि 2000 तक हो सकता है और बोल रहा है कि बहुत सारे चेक पॉइंट है, ठीक है। अगर एरे एलिमेंट का एट दैट प्लेस पे, उस प्लेस पे अगर 1 है तो इट मीन्स वहाँ पे वो चेक पॉइंट है, ठीक है, चेक पॉइंट है। और कह रहा है कि हर एक स्टेज पे उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि 50% है कि वो जीतेगा। अगर वो जीत गया, जो इसमें खेल रहा है, ठीक है, वो अगर जीत गया प्लेयर तो वो आगे बढ़ेगा, आगे अगले स्टेज पे जाएगा। अगर वो हार गया तो वो वापस से नियरेस्ट चेक पॉइंट के पास जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर यहाँ 1 है और ये हारता है तो ये यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम यहाँ पे हमको वर्स्ट केस में लेके चलना है इसमें, कि मान लीजिए कि पहला चांस चला और वो हार गया, ठीक है, दूसरा चांस में वो जीता, ठीक है, तो 2 चांस हो गया यहाँ पे। तो अगर 1 है तो यहाँ पे ये 2 चांस चलेगा, ठीक है। और 1 के बाद अगर यहाँ पे अगर 0 है तो 0 है तो ये कितना चांस चलेगा, 1 चांस चलेगा। मान लो कि ये हार गया तो ये वापस से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और वापस से यहाँ पहुँच गया तो फिर यहाँ पे ये 2 चांस चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 चांस चल दिया तो यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे ये अगली बार में जीत जाएगा, उसके बाद आगे पहुँचेगा, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी था और फर्स्ट टाइम वो हार चुका था और हमको वर्स्ट केस लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ अगर 1 और 0 आता है, 1 और 0 आता है तो मेरे को इस पोजीशन पे मेरे को 2 चांस चलना होगा, ठीक है। इस पोजीशन पे मेरे को 2 चांस चलना होगा। कैसे 2 चांस चलना होगा यार, नहीं सॉरी, 2 चांस हमको इस पोजीशन पे चलना होगा और इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन पे अगर मैं आ गया तो मुझे टोटल 4 चांस चलना होगा, यानी कि 4 चांस चलना होगा, ठीक है। पहला चांस चला 0 पे तो हार गया तो मैं 1 पे पहुंच गया, फिर 1 पे मैं 2 चांस चला, फिर 0 पे गया तब मैं जीता, तो यानी कि ये 4 चांस चल रहा है, ठीक है। सिंपली मतलब कि अगर 1 और 0 है तो ये 1 और 0 दोनों खाली मिल के 6 पॉइंट लेगा, ठीक है, 6 पॉइंट लेगा। इसका मतलब कि अगर k का वैल्यू 6 है तो हम साइज प्रिंट करेंगे 2 और प्रिंट कर देंगे 1 और 0। इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है 1 1 1, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हर में 2 चांस चल रहा है तो ये प्रिंट कर देंगे। मगर बात कहाँ फंसेगा, क्योंकि k का वैल्यू क्या है, बहुत ही लार्ज है, ठीक है, 10 का पावर 18 तक है और हमको एरे का साइज़ कितना लेना है, 2000 तक ही लेना है, ठीक है। तो उस केस में बात फंस जाएगा और हमको 0 इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि ये सॉल्यूशन है, यहाँ 12 दिया हुआ है, ये उसके अकॉर्डिंग ये अपना सॉल्यूशन दिया है, मगर मेरा कोड कुछ और सॉल्यूशन बोलता है, ठीक है। 1 मिनट वेट अ सेकेंड, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ पहले कि इस आउटपुट के अकॉर्डिंग, इस मतलब सैंपल केस के अकॉर्डिंग क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिमूव दिस, लाइक हो गया। ठीक है, ये देखो सबसे पहला कि अगर वो ऑड है ना तो ऑड है तो हम लोग कभी भी स्टेज बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेज में प्रोबेबिलिटी 50% है तो वो एटलीस्ट इवन नंबर ऑफ चांस ही चलेगा, ठीक है। तो उस केस में मेरा हमेशा 0 होगा, -1 होगा, सॉरी -1 होगा, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जब 2 है तब तो 1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 1 साइज का 1 प्रिंट कर रहा है। जब 8 है तो ये मतलब 1 1 1 प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब कि हर चांस
हर चांस में 2 बार वो प्ले करेगा, ठीक है। मगर मेरा जो कोड है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है 101। इसका मतलब कि पहले चांस में 2 प्रिंट किया, दूसरे चांस में यहाँ 10 हुआ, तो ये दोनों मिल के ही अकेला 6 हो गया, और फिर ये 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे पहला 2 चांस चल लिया, फिर ये दोनों मिल के 6 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 0 आया, तो ये दोनों मिल के 6 हो गया, यानी कि 6 और 6, ये दोनों मिलके 10 6 हुआ, और ये दोनों मिलके 10 6 हुआ, तो टोटल 12 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली लॉजिक था, और बस ये सिंपल था। और इसमें एक चीज़ और करना है मेरे को कि ये तो ठीक है कि 10 करके इतना हो गया, बट 10 सिर्फ थोड़ी लेंगे। अगर ऐसा हो गया तो कितना पॉसिबल है। ये दोनों तो सिर्फ मेरा 6 बना रहा था, ठीक है, ये दोनों तो मेरा 6 बना रहा था, और ये अगर 0 एक्स्ट्रा ऐड करने से मेरा +4 हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 था, ये 1 अकेला 2 चांस कर रहा था, वहाँ पे मगर 1 लिख रहे थे, तो मतलब 2 चांस मेरे को प्ले हो रहा था, ठीक है, और 0 लिखने पे +4 ऐड हो जा रहा था, मतलब ये डबल हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। 8 कैसे हो जाएगा, मान लो कि पहला चांस इस पोजीशन पे आया और पहला चांस में वो हार गया, तो यह वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से क्या होगा, वो 2 चांस खेलेगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा, और फिर यहाँ पे वो हार जाएगा, ठीक है, तो फिर वापस से वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे 2 बार रिपीट होगा, और फिर यहाँ होगा, तो मतलब कि ये 2 का पावर में इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 8 चांस चल जाएगा, मतलब कि +8 से इंक्रीज करेगा, ठीक है, +8 से इंक्रीज करेगा। इसी बाद 0 डालोगे तो फिर वापस से ये +8 से कैसे इंक्रीज किया यार, सबसे पहला चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ पे ये 0 था, ये 0 था, ठीक है। तो एक बार ये जब हारा उसके लिए ये 4 चांस चला, और एक बार ये जीता उसके लिए 4 चांस चला, तो टोटल 8 हो गया। फिर सिमिलरली ये 0 आएगा, तो फिर इसके लिए होल 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से वो 2 का पावर में इंक्रीज करेगा। बस यही सिंपल सा लॉजिक था, कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं था, तो इसी को मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम दिखा देता हूँ, मतलब समझा देते हैं कैसे किया हूँ मैं इम्प्लीमेंटेशन। सो पहला तो ये मैं चेक कर लिया कि अगर वो ऑड है तो -1 प्रिंट करके रिटर्न कर दिया, ठीक है, सिंपल सा। दूसरा एक मैं टेम्प वेरिएबल बनाया, जैसे कि मैं बताया कि 1 था और 0 था, तो यहाँ से 4 से ये इंक्रीज कर रहा था, उसके लिए एक टेम्प वेरिएबल 0 बनाया हूँ, और सबसे पहले मैं 1 प्रिंट कर दिया, यानी कि पहले पोजीशन पे मैंने चेक पॉइंट रख दिया, और जो के था उसमें से 2 को माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, एक नया वेरिएबल बना दिया और उसमें से k-2 कर लिया। इसलिए कर लिया क्योंकि टोटल k चांस हमको पूरा करना था, और पहला चांस अगर मैंने 1 पुट किया तो 2 चांस तो इसी में हो गया, तो 2 माइनस कर लिया, और एक स्ट्रिंग ले लिया। एरे बनाता तो थोड़ा साइज खाता, 2000 स्पेस लेता, तो स्ट्रिंग बना लिया, तो स्ट्रिंग थोड़ा एफिशिएंट है इसलिए, तो स्ट्रिंग में पहला स्ट्रिंग का एलिमेंट को 1 कर लिया, ठीक है। उसके बाद काउंट वेरिएबल 3 कर लिया, इसलिए कि जब मैं इंक्रीज करूँगा 2 का पावर से, तो ये बिटवाइज से इंक्रीज करूँगा, बिटवाइज से काउंट लगा के, ठीक है, बिटवाइज से काउंट लगा के इंक्रीज करूँगा, तो ये इफिशिएंट वे में इंक्रीज होगा, ठीक है, इसलिए बस दैट्स इट। अब उसके बाद मैं चेक करते जा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 0 दे दिया तो क्या ये जो होल वैल्यू 6 बना, क्या ये मेरे के वैल्यू जो करंट में है, के का अपडेटेड वैल्यू, टी के वैल्यू, उससे छोटा है कि नहीं है, मतलब हम 0 पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लो कि के का वैल्यू तुम्हारा 4 है, ठीक है, के का वैल्यू 4 है, बट तुम यहाँ पे 0 पुट कर दे रहे हो तो ये 6 हो जा रहा है, सो तुम इसको 0 पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे 0 पुट नहीं करने के बजाय तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ,
मगर मान लो कि ये यहाँ पे 8 है, तब तो हम यहाँ पे 0 पुट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और उसके बाद वापस से इस वैल्यू को, टेम्प वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। जो मेरा पहले 4 से इंक्रीज हो रहा था, 1 से 0 के बाद 4 से इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, उस वैल्यू को हम 4 से अभी इंक्रीज कराने के बाद क्या करेंगे, वो 8 से इंक्रीज कराएंगे, फिर 16 से इंक्रीज कराएंगे। अगर मेरा मतलब ये अपडेटेड के का वैल्यू ये है, उससे ग्रेटर है, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं होता है, मान लो कि ऐसा हुआ कि 1 0, जैसे कि मैंने देखा था इस वाले केस में हुआ था, मेरे 12 वाले केस में, सॉरी हाँ, 12 वाले केस में हुआ था 1 0 1 0, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर हम 0 दे रहे थे तो ये लार्ज हो रहा था। ये इसको तुम लोग अगर प्रैक्टिकली पेन पेपर में लिख के देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं, सिंपल। और लास्ट में हम स्ट्रिंग का साइज प्रिंट करके और स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर प्रिंट कर दे रहे हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल कोड। आई थिंक इससे सिंपल इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बस दैट्स इट।